गुड आफ्टरनून मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मी निधी टीचर कॅपिटल मॉडर्न स्कूलतर्फे आपण आज इयत्ता 5वी हिंदीचा पेपर म्हणजेच तुमची सेकंड युनिट टेस्टची प्रश्नपत्रिका सॉल्व करणार आहोत. तर बघा, पहिला प्रश्न होता तुम्हाला, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पुन्हा वाचते मित्रांनो. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. हा प्रश्न तुम्हाला 7 मार्कांसाठी होता. तर पाहूया पुढे. पहिला प्रश्न 1, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी. तुम्हाला प्रश्न विचारलेला होता, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी. तर बघा उत्तर, दुमदुमा गांव में पाणी की समस्या थी. बरोबर, सगळ्यांना उत्तर माहितीच होतं ना. आपण शिकलो होतो, रिव्हिजनही केलं होतं, प्रश्न उत्तरही लिहून दिली होती. बरोबर ना. दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी. तो उत्तर, दुमदुमा गांव में पानी की समस्या थी. दूसरा प्रश्न देखेंगे, पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे. तर उत्तर बघा, पानी की समस्या के कारण बच्चे तैर नहीं पाते थे, खेल नहीं पाते थे. बराबर. पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे. पानी की समस्या के कारण बच्चे खेल नहीं पाते थे, तैर नहीं पाते थे. तीसरा प्रश्न आहे आपला, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी. तीसरा प्रश्न आहे, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी. लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी. किती अशरफियाँ होत्या त्याच्याकडे? 40 होत्या ना. मग पहा, लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी. लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी. लड़के का नाम क्या था. लड़के का नाम अब्दुल कादिर था. लड़के का नाम क्या था. लड़के का नाम अब्दुल कादिर था. दुख में हमें क्या करना चाहिए. अगला प्रश्न है हमारा, दुख में हमें क्या करना चाहिए. दुख में हमें धीरज धरना चाहिए. दुख में हमें क्या करना चाहिए. दुख में हमें धीरज धरना चाहिए. आगे का प्रश्न है, धुएं से हमें क्या सीख मिलती है. धुएं से हमें उन्नति करने की सीख मिलती है. अगर आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि धुएं से हमें ऊंचा उठने की सीख मिलती है. 7वां प्रश्न है, कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है. जो आपको कभी पसंद नहीं आती. सही है ना. तो करेला और मेथी. करेला और मेथी ये वह सब्जियां हैं जिनका स्वाद कैसा होता है मित्रों. कड़वा होता है ना. तो हम क्या लिखेंगे, करेला और मेथी, इन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है. तो देख लीजिए आपने, हमने सातों के सातों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए. अब हम देखेंगे आगे का प्रश्न. देखिए, दूसरा प्रश्न था, नीचे दी गई सब्जियों को रंग, रूप या आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए. किन्हीं दो. यह आपको था 4 मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे दिया गया था टमाटर, गाजर और बैंगन. ये 3 प्रश्न आपको दिए गए थे, जिसमें आपको सिर्फ दो के ही उत्तर लिखने थे. तो सबसे पहले है टमाटर. तो टमाटर का रंग कैसा होता है. लाल होता है ना. तो बस हमें 2 वाक्य लिखने थे. तो हम कैसे लिखेंगे, टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है. ये आप 2 वाक्य लिखकर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. लेकिन यदि आप चाहें तो तीसरा वाक्य और लिख सकते हो, बच्चे बूढ़े को टमाटर बहुत पसंद आता है. तो दूसरा प्रश्न था गाजर. तो गाजर का रंग कैसा होता है. गाजर का रंग लाल होता है. गाजर का रंग लाल होता है. गाजर से हलवा भी बनता है और गाजर का स्वाद मीठा होता है. तीसरा है बैंगन. बैंगन काले या बैंगनी रंग का होता है. बैंगन के सिर पर एक कलगी होती है ना. पढ़ा था ना हमने. तो देख लिया आपने, टमाटर, गाजर और बैंगन, हम तीनों के स्वाद, आकार, रंग या रूप के बारे में किस तरह से हमने वाक्य लिखे हैं. आगे का प्रश्न हम देखेंगे. प्रश्न 3. प्रश्न 3 था आपका, निम्नलिखित शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए. जो आपको कितने मार्क्स के लिए था. 3 मार्क्स के लिए. तो सबसे पहले है पानी. तो पानी का क्या होगा समानार्थी शब्द, जल और नीर. पता है ना, आप लोगों को बताया था. पानी, जल, नीर. वायु, हवा, पवन, फूल, सुमन, पुष्प. तो सबसे पहले था पानी, तो जिसके हमने 2 समानार्थी शब्द लिखे हैं, जल, नीर. दूसरा है वायु, तो उसका हमने 2 समानार्थी शब्द लिखे हुए थे, हवा और पवन. तीसरा है फूल, जिसके समानार्थी शब्द है सुमन और पुष्प. चलिए हम आगे देखते हैं.
आगे का प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए 4 मार्क्स के लिए। एक, अधूरा, तो अधूरे का विरुद्धार्थी क्या आएगा? पूरा। अधूरा विरुद्धार्थी में लिखेंगे हम पूरा। भलाई तो लिखेंगे बुराई। सच तो आएगा झूठ। दूर, पास, देख लिया ना, अधूरा, पूरा, भलाई, बुराई, सच, झूठ, दूर, पास। इस तरह से हमने विरुद्धार्थी शब्दों को भी लिख दिया है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5वां, निम्नलिखित विधान सत्य हो तो सही का निशान और असत्य हो तो गलत का निशानी कीजिए। ये प्रश्न था आपको 4 मार्क्स के लिए। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या था देखेंगे, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। क्या ये प्रश्न सही है? तो हाँ, ये सही है, क्योंकि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की समस्या रहती थी, इसलिए हमने क्या किया है, उसको सही निशानी किया है। दूसरा है, विनम्र होकर रहने की सीख हमें पेड़ की डालियाँ देती है। विनम्र होकर रहने की सीख हमें पेड़ की डालियाँ देती है। तो हम ये क्या विधान करेंगे, ये विधान सही है। तो हमने वहाँ पर क्या किया है, सही का निशान लगाया है। तीसरा है हमारा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो सत्य की ही जीत होती है, तो ये विधान कैसा है, सत्य है, इसलिए हमने उस पर सही की निशानी लगाई हुई है। चौथा प्रश्न देखेंगे, बैंगन के माथे पर लाल रंग की कलगी होती है। तो बैंगन के माथे पर लाल रंग की कलगी तो नहीं होती, तो ये विधान कैसा है, गलत है, असत्य है। तो हम इस पे क्या करेंगे, असत्य यानी कि झूठे का निशान, यानी कि हम क्रॉस कर देंगे। आगे का प्रश्न दिया गया था आपको, प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए वाक्यों को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपकी मातृभाषा कौन सी है मित्रों? मराठी है ना। तो दिए गए वाक्यों को अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी आपको जो वाक्य दिए हुए हैं इनको आपको मराठी में अनुवाद करना था, जो आपको 3 मार्क्स के लिए आया था। सबसे पहला प्रश्न, बिरजू चाचा पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर में आप लिखेंगे, बिरजू काका झाडाखाली झोपले होते किंवा झोपत होते। बरोबर, बिरजू काका झाडाखाली झोपले होते। दूसरा प्रश्न है, लड़का हमेशा सच ही बोलता था। दूसरा प्रश्न है, लड़का हमेशा सच ही बोलता था। तो आपको मराठी में लिखना है, मुलगा सदैव खरंच बोलायचा किंवा मुलगा सदैव खरंच बोलत होता। तीसरा प्रश्न है, गुजराती बोलना मुझे पसंद है। मला गुजराती बोलायला आवडते। गुजराती बोलना मुझे पसंद है, मला गुजराती बोलायला आवडते। देखा मित्रों, कितना इजी था सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारे 5th क्लास का हिंदी पेपर हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। थैंक यू।